It's all about zeros, numerical chart. हेलो अस्सलाम वालेकुम, माइंड एबिलिटी के एक और वीडियो के साथ मैं हूं आप लोगों का अपना दोस्त अमशेद अली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ आने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों को बताता चलो, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर लें, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। अब बात करते हैं कि वीडियो किस चीज़ की है। जी बिल्कुल, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सारे ज़ीरोज़ के बारे में कि जब एक डिजिट के साथ ज़ीरोज़ बढ़ते जाते हैं तो उसका नाम कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है और हमारे पास कितना इल्म है इससे रिलेटेड, हम कितनी ज़ीरोज़ को काउंट कर सकते हैं उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो आप लोगों के सामने कि इट्स ऑल अबाउट ज़ीरोज़ न्यूमेरिकल चार्ट। अब कोशिश करते हैं कि हम चार्ट की तरफ आते हैं कि क्या डिजिट्स हमारे पास है, कितने ज़ीरोज़ पे इसको हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे और उर्दू में क्या कहेंगे। इंग्लिश का शायद आप लोगों ने कहीं पे पढ़ा हो, लेकिन उर्दू का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा जी, अब ज़रा चार्ट की तरफ आते हैं जी। आप लोगों के सामने है, अगर हम ये गिनती स्टार्ट से शुरू कर लें, अगर एक फिगर हो, हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, एक फिगर हो तो उसको उर्दू में हम इकाई कहते हैं, इंग्लिश में 1 कहते हैं। अगर फिगर डबल हो जाए, यहाँ जिस तरह यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, तो हम उसको उर्दू में दहाई कहते हैं और इंग्लिश में 10 कहते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल ही है, आगे देखते हैं। अगर 3 हो जाए तो सैकड़ा और साथ में 100, 4 हो जाए तो 1000, इंग्लिश में 1000, 5 हो जाए तो हम 10,000 कहते हैं उर्दू में और इंग्लिश में 10,000। अगला हमारे पास है कि अगर हमारे पास कितने ज़ीरोज़ हो, 5 ज़ीरोज़ हो साथ में, 5, जी बिल्कुल, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ अगर हमारे पास हो तो हम उसको क्या कहते हैं, लाख कहते हैं। और इंग्लिश में फिर यहाँ पे लाख यूज़ नहीं होता, बल्कि उसको 100,000 कहते हैं। हमारी गिनती इंग्लिश में फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है हमारी गिनती में। अगला हमारे पास है कि अगर 6 ज़ीरोज़ हो तो उसको हम 10 लाख कहते हैं और इंग्लिश में उसको मिलियन कहते हैं। 7 ज़ीरोज़ हो तो उसको हम करोड़ कहते हैं, इंग्लिश में उसको 10 मिलियन कहते हैं। 8 ज़ीरोज़ हो तो उसको हम 10 करोड़ कहते हैं और इंग्लिश में उसको 100 मिलियन कहते हैं। इसी तरह अगर 9 ज़ीरोज़ हो तो उसको उर्दू में अरब और इंग्लिश में बिलियन कहते हैं। और अगर ज़ीरोज़ 10 हो जाए तो उसको 10 अरब या 10 बिलियन कहते हैं। उसके बाद अगर 11 ज़ीरोज़ हो तो उसको हम उर्दू में खरब और इंग्लिश में 100 बिलियन कहते हैं। अब इसके बाद जो उर्दू वाली चीज़ें हैं वो काफ़ी नई आने वाली है। करब तक तो हम चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें नहीं पता होता कि अब इसके बाद अगर ज़ीरोज़ बढ़ रहे हैं तो हम क्या उसको क्या कहेंगे। अगर 10 करब की बात कर लें 12 ज़ीरोज़ पे तो उसको ट्रिलियन कहते हैं। 13 ज़ीरोज़ की अगर बात कर ले तो उसको नीलम कहते हैं। मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोगों ने तो ये सुना होगा, लेकिन ज़्यादातर के लिए ये नया लफ्ज़ ही होगा अगर आप लोगों के सामने ये पोस्ट कभी नहीं आई जिसको मैं रीड कर रहा हूँ अभी। अगर ज़ीरोज़ 14 हो जाए तो उसको 10 नीलम कहते हैं और 100 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, यहाँ पे फिर 100 ट्रिलियन। उसके बाद अगर 15 ज़ीरोज़ हो तो उसको पदम कहते हैं और इंग्लिश में उसको क्वाड्रिलियन कहते हैं। अगर 16 ज़ीरोज़ आ जाए तो उसको 10 पदम उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में उसको 10 क्वाड्रिलियन कहते हैं। इसी तरह अगर ज़ीरोज़ हमारे पास 17 आ जाए उसको संख कहते हैं, जिस तरह मैं रीड कर पा रहा हूँ, और इंग्लिश में 100 क्वाड्रिलियन कहते हैं। यहाँ पे मेरी ज़बान भी अटकने लग गई। अगर 18 ज़ीरोज़ हो तो उसको हम 10 संख कहते हैं और क्वांटिलियन उसको इंग्लिश में कहते हैं। जी बिल्कुल। अगर 19 ज़ीरोज़ हो तो उसको महासंघ कहते हैं और इंग्लिश में 10 क्वांटिलियन कहते हैं। अगर 20 ज़ीरोज़ हो तो उसको 10 महासंघ कहते हैं और इंग्लिश में 100 क्वांटिलियन कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहले नहीं मिली होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप पहली दफ़ा हमारे थ्रू सुन रहे हैं तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। अब दीजिए अपने दोस्त अमशेद अली को इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।